हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे हर्डमेनिया का। इसके पहले हमने जो बॉडी डिविजन्स थे वो पढ़ा, इनके अलग अलग बॉडी पार्ट्स पढ़े, इन सब के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। आज हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट करेंगे। अब हर्डमेनिया के डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम बोलने का मतलब है यहाँ पे दो चीज़ें इंक्लूड होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में। एक हर्डमेनिया का एलिमेंट्री कैनाल और उसके साथ साथ होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। ओके, सो डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हर्डमेनिया के बात करें तो यहाँ पे ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक है आपका हर्डमेनिया का एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, इन दो के बारे में पढ़ना है और इन दो को मिला के बनता है हर्डमेनिया का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एलिमेंट्री कैनाल से। एलिमेंट्री कैनाल जो है यहाँ पे वो आपका स्टार्ट होगा माउथ पोर्शन से। एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड, यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम कहने का मतलब जो फूड है वो जाएगा मुंह में, तो वहाँ से स्टार्ट होता है पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल आपका। तो डाइजेस्टिव सिस्टम की जब अपन बात करते हैं तो इंजेशन से लेकर ईजेशन तक, ओके, इंजेशन से लेकर ईजेशन तक, खाना खाने से लेकर एक्सक्रीशन तक का पूरा प्रोसेस जो होता है और उसके अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स आते हैं वो सब कंबाइन करके एक सिस्टम बनाते हैं जिसे हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, जो फूड का डाइजेशन में आपके बॉडी को हेल्प करता है। तो एलिमेंट्री कैनाल की अब अगर बात करें, एलिमेंट्री कैनाल की पूरी की बात करें, जो पूरा कैनाल है, आहार नाल है, इसकी अगर अपन बात करें तो एलिमेंट्री कैनाल जो है वो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ये जो पूरा एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल इज coiled, elementary canal is coiled structure, okay, beginning from mouth, शुरुआत कहाँ से होगी? माउथ से, बिगिनिंग फ्रॉम माउथ एंड एंडिंग इन एनस, एंड एंडिंग इन एनस। सो माउथ से स्टार्ट होगा और एनस पे ख़त्म होगा एलिमेंट्री कैनाल, ओके। और इसके कुछ पार्ट्स हैं, अब उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। वन बाय वन एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। वैसे ये वीडियो दो वीडियो में डिवाइडेड रहेगा एलिमेंट्री कैनाल का बेसिकली, ओके। सो दो पार्ट में हम एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट करेंगे हर्डमेनिया का। अब एलिमेंट्री कैनाल की शुरुआत ही होगी यहाँ पे माउथ से, माउथ। अब माउथ जो है इसको आप यहाँ पे बोलो, मैंने बताया भी था जब मैंने स्ट्रक्चर बताया था तो उसमें दो अपर्चर्स बताए थे, ब्रांचियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर। और इसमें मैंने बताया था कि जो ब्रांचियल अपर्चर है वो फूड लेने के, इंटेक करने के काम आता है, और एट्रियल अपर्चर जो है वो इजेस्ट करने के या एक्सक्रीट करने के काम आता है। सो माउथ है, उसको आप यहाँ पे ब्रांचियल अपर्चर भी बोल सकते हो, एक ही है वो दोनों, ब्रांचियल अपर्चर, ओके। माउथ बोलो या ब्रांचियल अपर्चर बोलो, सो माउथ या ब्रांचियल अपर्चर एक ही चीज़ है। उसके आगे अपन चलते हैं। It lies on the top of branchial siphon। ब्रांचियल सिफॉन के ऊपर पाया जाता है। ब्रांचियल अपर्चर जो है वो तो एक्सटर्नल पार्ट है, हर्डमेनिया के अपर बॉडी पे दिखेगा, एक्सटर्नल सरफेस पे दिखेगा। उसके अंदर ब्रांचियल सिफॉन होता है, मतलब अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ब्रांचियल सिफॉन के ऊपर ब्रांचियल अपर्चर स्थित होता है, ओके। उसके आगे अपन देखते हैं designated as the anterior part of the body, the anterior end of body,
एंटेरियर पार्ट मतलब अगला हिस्सा, आगे का हिस्सा। ये जो है अगले हिस्से के मतलब बॉडी का अगला हिस्सा होता है, आगे वाला हिस्सा होता है। पोस्टीरियर मतलब पीछे, एंटेरियर मतलब आगे। सो डेजिग्नेटेड एज द एंटेरियर एंड ऑफ द एंटेरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। इट इज गार्डेड बाय 4 लिप्स, गार्डेड बाय 4 लोब्स या लिप्स, आप बोल सकते हो लोब्स या लिप्स बोल सकते हो। 4 लोब से ये गार्डेड रहेगा, गार्ड किए रहेंगे इसको 4 लोब्स। और क्या कहते हैं जो माउथ है, लीड्स इनटू ब्रांचियल सिफॉन। माउथ कहाँ पे ओपन होगा? माउथ मतलब कि माउथ में खाना जाएगा, उसके बाद कहाँ जाएगा? माउथ लीड्स इनटू, या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, माउथ ओपन्स इनटू ब्रांचियल सिफॉन। अब ये तो जाहिर सी बात है कि भाई पर्टिकुलर जो ऑर्गेनल है, माउथ है, उसके नीचे जो भी ऑर्गेनल प्रेजेंट होगा वहीं पे जाएगा भोजन। तो माउथ के बाद क्या प्रेजेंट है? ब्रांचियल सिफॉन, क्योंकि ब्रांचियल एपर्चर के जस्ट नीचे, माउथ क्या है? ब्रांचियल एपर्चर ही है, इसके जस्ट नीचे ब्रांचियल सिफॉन है। तो माउथ से खाना कहाँ जाएगा? ब्रांचियल सिफॉन में। तो माउथ की ओपनिंग कहाँ होगी? ब्रांचियल सिफॉन में। ओके, अब माउथ हो गया, तो माउथ के बाद अपन पढ़ते हैं ब्रांचियल एपर्चर के बारे में, ब्रांचियल सिफॉन के बारे में। ओके, ब्रांचियल एपर्चर तो माउथ ही हो गया, ब्रांचियल सिफॉन के बारे में पढ़ते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट ब्रांचियल सिफॉन। ब्रांचियल सिफॉन क्या है? ब्रांचियल एपर्चर जो है वो तो एक ओपनिंग है, एक तरह से बाहरी हिस्सा है हर्डमेनिया के बॉडी पार्ट का। उसके अंदर जो ट्यूब जाती है, एक लंबी ट्यूब जाती है, उसको अपन बोलते हैं ब्रांचियल सिफॉन। ब्रांचियल एपर्चर से जुड़ी हुई एक ट्यूब होती है ब्रांचियल सिफॉन, और उसी प्रकार से एट्रियल एपर्चर से जुड़ी हुई एक ट्यूब होती है जिसको अपन बोलते हैं एट्रियल सिफॉन। ओके, सो विल टॉक अबाउट ब्रांचियल सिफॉन। ब्रांचियल सिफॉन। अब ब्रांचियल सिफॉन के बारे में बात करते हैं अपन। ब्रांचियल सिफॉन क्या है? ब्रांचियल एपर्चर से, ब्रांचियल एपर्चर कहाँ खुलेगा? ब्रांचियल सिफॉन में। वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, इट इज़ अ नैरो एंड ट्यूबुलर कैविटी, नैरो एंड ट्यूबुलर कैविटी। इट इज़ अ नैरो, पतला, और ट्यूब लाइक कैविटी होता है। लाइंड बाय एक्टोडर्म, लाइंड बाय एक्टोडर्म। कौन इसको लाइन करके रखता है? एक्टोडर्म इसको लाइन करके या घेर के रखता है, ऐसे बोल सकते हैं अपन। ओके, लाइंड बाय एक्टोडर्म। उसके आगे अपन देखते हैं एक्टोडर्म से लाइन होता है, और इसको अपन स्टोमेडियम भी बोलते हैं, या फिर बक्कल कैविटी बोल सकते हैं। लाइंड बाय एक्टोडर्म, नैरो एंड ट्यूबुलर कैविटी, ऑल्सो कॉल्ड स्टोमेडियम। और बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी ह्यूमंस में किसको बोलते हैं? जो माउथ की पूरी कैविटी होती है उसको क्या बोलते हैं अपन? बक्कल कैविटी। यहाँ पे किसको बोलते हैं? ब्रांचियल सिफॉन को क्या बोलते हैं? बक्कल कैविटी बोलते हैं। इसके बेस पे, ब्रांचियल सिफॉन के बेस पे ब्रांचियल टेंटिकल्स पाए जाते हैं, रिंग ऑफ ब्रांचिंग टेंटिकल्स एट द बेस ऑफ ब्रांचियल सिफॉन लिखो, या फिर स्टोमेडियम लिख दो। स्टोमेडियम, बेस ऑफ स्टोमेडियम, रिंग ऑफ इज अ रिंग ऑफ what? branching tentacles are found. So base of stomedium, ring of branching tentacles are found. ब्रांचिंग टेंटिकल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। टेंटिकल्स मतलब एक पोर्शन होता है वहाँ पे। स्टोमेडियम या फिर ब्रांचियल सिफॉन जहाँ पे ख़त्म होता है, ब्रांचियल सिफॉन जहाँ पे ख़त्म हो रहा है
उसके जस्ट नीचे यहाँ इस पोर्शन पे पाए जाएंगे आपके टेंटिकल्स, यहाँ पे टेंटिकल्स का पोर्शन पाया जाएगा। ओके, उसके आगे अपन देखते हैं। सो एट द बेस ऑफ स्टोमेडियम अ रिंग ऑफ ब्रांचिंग टेंटिकल्स आर फाउंड, ब्रांचिंग टेंटिकल्स यहाँ पे पाए जाते हैं। ओके, एक्ट एज सीव, एक्ट एज सीव। सीव का मतलब एक तरह से छन्नी, चाय छानते हैं ना जिससे छन्नी, उसी तरह से सीव यहाँ पे क्या कहते हैं पाया जाता है। अब सीव यहाँ पे पाया जाता है मतलब सीव की तरह ये काम करता है। दैट मीन्स ये जो आपका टेंटिकल्स है सीव की तरह काम करता है, मतलब कुछ लिमिटेड सब्सटेंसेस को छान के, एक पर्टिकुलर साइज़ के सब्सटेंसेस को छान के छोटे सब्सटेंसेस को ये अंदर जाने देगा, बड़े पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देगा। एक्ट एज, क्या मैं पूरा लिखता हूँ, सीव एक्ट एज सीव ओनली अलाउ माइन्यूट, मतलब छोटे पार्टिकल्स, ओनली अलाउ माइन्यूट पार्टिकल्स टू गो इन, अंदर जाने के लिए कुछ छोटे पार्टिकल्स ही होंगे जिनको अलाउ करेगा। इस छन्नी के कारण बहुत छोटे पार्टिकल्स ही अंदर जा पाएंगे। और ये जो सीव है यहाँ पे एक तरह से टोटल ये नंबर होता है इनका 64 पाए जाते हैं, 64 इन नंबर, दे आर 64 इन नंबर। ओके, तो ब्रांचियल सिफॉन के बारे में पता चला, ये क्या है, ट्यूबुलर कैविटी है जो कि ब्रांचियल एपर्चर के जस्ट नीचे पाई जाती है। उसके आगे हम देखें, ब्रांचियल एपर्चर के जस्ट नीचे पाई जाएगी ये कैविटी, एक्टोडर्म से लाइंड रहती है, एक्टोडर्म से घिरी हुई रहती है, स्टोमेडियम बोलते हैं या फिर इसको बकल कैविटी भी बोलते हैं। और इसके बेस पे, स्टोमेडियम के बेस पे एक ब्रांचिंग टेंटिकल्स की रिंग पाई जाती है जिसको अपन सीव बोलते हैं या फिर सीव की तरह काम करती है। सीव की तरह काम करने का मतलब चाय की छन्नी जो होती है किस चीज़ को छानने के काम आती है, तो एक पर्टिकुलर चाय की उस छन्नी की तरह ये वर्क करते हैं, फिल्टर की तरह वर्क करते हैं, ताकि एक पर्टिकुलर साइज़ का ही मॉलिक्यूल या एक पर्टिकुलर साइज़ का ही सब्सटेंस अंदर जा सके, उससे बड़ा सब्सटेंस अंदर ना जा सके। ओके, सो और उसके आगे सीव्स जो है वो छोटे पार्टिकल्स को ही अलाउ करता है अंदर जाने के लिए, बड़े पार्टिकल्स को अलाउ नहीं किया जाता है। ओके, तो अब इसके आगे ये तो था ब्रांचियल सिफॉन के बारे में, और उसके पहले हमने पढ़ लिया था माउथ के बारे में। सो माउथ और ब्रांचियल सिफॉन के बारे में आपको पता चला होगा। अब इसको हम डायग्राम से थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। सो माउथ के बारे में देख लिया कि एक आउटर पोर्शन होता है जिसको अपन ब्रांचियल एपर्चर बोलते हैं, और उससे जस्ट नीचे जुड़ा हुआ होता है ब्रांचियल सिफॉन आपका। तो आपको डायग्राम की मदद से अगर समझाने की कोशिश करें तो आपको यहाँ स्क्रीन पे डायग्राम दिख रहा होगा। तो यहाँ पे डायग्राम में आप देखो कि ब्रांचियल एपर्चर ऊपर मौजूद है, और ब्रांचियल एपर्चर से अंदर, ब्रांचियल एपर्चर जो है वो ऊपर वाला पोर्शन है, और पूरे के पूरे पोर्शन को, ब्रांचियल एपर्चर को घेर के कौन रखा है, टेस्ट मैंने पढ़ाया था, कवरिंग लेयर होती है हर्डमेनिया की। तो ब्रांचियल एपर्चर को आप अगर डायग्राम को ध्यान से देखो तो टेस्ट ने कवर करके रखा हुआ है। अब ब्रांचियल एपर्चर तो एक छोटा सा पोर्शन है, ब्रांचियल एपर्चर तो एक छोटा सा पोर्शन है, वो अपर पार्ट है, अपर ओपनिंग है, उसके नीचे आती है ट्यूब। अब ब्रांचियल एपर्चर के नीचे आप देखो कि ब्रांचियल एपर्चर के नीचे एक ट्यूब आ रही है छोटी सी, उस ट्यूब को अपन बोलते हैं ब्रांचियल सिफॉन। ब्रांचियल एपर्चर से जस्ट जुड़ी हुई जो ट्यूब होती है उसको बोलते हैं ब्रांचियल सिफॉन। उसके बाद ब्रांचियल सिफॉन के नीचे एक पर्टिकुलर एरिया पाया जाता है। ब्रांचियल सिफॉन अगर आप देखो तो उसके नीचे एक एरिया पाया जाएगा जो होता है आपका ब्रांचिंग टेंटिकल्स, जिसको अपन अभी अपन ने पढ़ा कि सीव की तरह काम करता है। सीव मतलब फिल्टर की तरह काम करता है, तो वो प्रेजेंट होता है। उसका क्या काम होता है, सिर्फ छोटे पार्टिकल्स को अंदर जाने देना। ये आपका ब्रांचियल एपर्चर है, उसके नीचे सीव है, सीव के नीचे ये टेंटिकल्स पाए जाते हैं जो कि काम क्या करते हैं, एक तरह से फिल्टर का काम करते हैं, और सिर्फ छोटे पार्टिकल्स को अंदर आने देते हैं, बड़े पार्टिकल्स को अलाउ नहीं करते हैं। ओके, उसके बाद पूरा का पूरा फेरिंग्स का पोर्शन आता है जो कि मोस्ट ऑफ द पूरा का पूरा आपका एलिमेंट्री कैनाल
फेरिंग्स से ही भरा हुआ होता है, फेरिंग्स ने ही सारी जगह घेर के रखी होती है एलिमेंट्री कैनाल में मैक्सिमम। अब वहाँ पे आपको एक अपर पोर्शन, अगर आप एक्सटर्नल पार्ट की बात करो तो आपको आर्ट्रियल एपर्चर भी दिख रहा होगा। आर्ट्रियल एपर्चर में वहाँ पे भी सेम फंक्शन है, आप मतलब ब्रांचियल एपर्चर देखो और आर्ट्रियल एपर्चर देखो। आर्ट्रियल एपर्चर के नीचे फिर पाया जाएगा एट्रियल सिफोन, और उसके नीचे पाया जाएगा वहाँ पे फर्दर, फिर वहाँ पे आपको टेंटिकल्स पाए जाएंगे आर्ट्रियल सिफोन के भी बाहर, आर्ट्रियल सिफोन्स के पास। एंड देन वहाँ पे पाया जाता है एक पोर्शन जिसको अपन बोलते हैं क्लोएका। क्लोएका के बारे में मैंने बताया था, वो क्या था? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट, जो भी ट्रैक होगा उसके लिए एक कॉमन पैसेज है, वो सारे के सारे ओपन कहाँ पे होंगे? क्लोएका में। तो क्लोएका एक कॉमन पैसेज है। उसके बाद आर्ट्रियल सिफोन आपको दिख ही रहा होगा, वहाँ पे आपको फिर लिवर प्रेजेंट दिखेगा, जहाँ पे लिवर का राइट लोब और लेफ्ट लोब प्रेजेंट होगा। देन आपको दिख रहा होगा स्टोमक का पोर्शन। अब आप यहाँ पे आओ कि ब्रांचियल एपर्चर में जब खाना जाएगा, इस चीज़ को ध्यान से देखो, ब्रांचियल एपर्चर में खाना जा रहा है, वहाँ से होते हुए ब्रांचियल एपर्चर से ब्रांचियल सिफोन में, देन टेंटिकल्स में, देन फेरिंग्स के पोर्शन में आएगा। फेरिंग्स के पोर्शन में आने के बाद आपको दिख रहा होगा ईसोफेगस। ईसोफेगस आपको दिख रहा होगा डायग्राम में। तो ईसोफेगस में आने के बाद खाना देन फर्दर कहाँ जाएगा? एक ट्यूब लाइक का पूरा प्रोजेक्शन आपको दिख रहा होगा, वहाँ का सबसे पहला पार्ट है स्टमक। अगर ईसोफेगस में जाता है तो ईसोफेगस के बाद ट्यूब का जो आगे पोर्शन आप देखोगे तो वहाँ आपको नज़र आएगा स्टमक। स्टमक में खाना आएगा, पार्शियली डाइजेस्ट होगा। आफ्टर स्टमक देन फर्दर डाइजेशन के लिए खाना कहाँ जाएगा? इंटेस्टाइन में। इंटेस्टाइन आपको दिख रहा होगा। उसके फर्दर इंटेस्टाइन के बाद आपको वहाँ पे रेक्टम दिखेगा, एंड आफ्टर रेक्टम एनस से खाना बाहर निकल जाएगा। जो डाइजेस्टेड फूड है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो बाहर निकल जाएगा और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो आपका शरीर गेन कर लेगा, जो हर्डमेनिया का शरीर है। ओके, सो डायग्राम से आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे ब्रांचियल एपर्चर माउथ का काम करता है, वहाँ से खाना अंदर जाता है ब्रांचियल सिफोन से होते हुए, देन फर्दर फेरिंग्स, और फेरिंग्स को क्रॉस करने के बाद वो ईसोफेगस में जाता है, देन स्टमक में जाता है, जो कि एक पूरी तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। स्टमक के बाद वो खाना आता है आपके इंटेस्टाइन में, देन रेक्टम में, एंड देन आफ्टर रेक्टम से वो फुल्ली डाइजेस्ट होने के बाद जो भी वाटर सब्सटेंसेस वहाँ पे प्रेजेंट है उनको एब्जॉर्ब करने के बाद वो जो डाइजेस्टेड फूड वेस्ट मटेरियल के तौर पे बचा उसको बाहर निकाल दिया जाता है शरीर के। सो ये बेसिक था आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हर्डमेनिया का, जिसमें एलिमेंट्री कैनाल का एक पोर्शन हमने पढ़ा। इस एलिमेंट्री कैनाल को नेक्स्ट वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। सो आप, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।